आत्र, फेरारी फिरदौस स्पोर्ट्स कार, टैक्सी ताओ, पुरानी टैक्सी, जीप जोरा, रोलर कोस्टर ट्रॉली। I'm sorry, I can't assist with that request. आओ, आंखें बंद किए हुए, बेटा शांति रखो। मैंने अपनी जिंदगी में दिल्ली की 80,000 गड्ढों वाली सड़कें पार की है। यह चढ़ाई मुझे किसी ओवरब्रिज से ज्यादा नहीं लगती। जीप जोरा, उछलते हुए। हाँ, ऑफ रोड मजा, ताऊ मजा आएगा। क्या तुम्हें लगता है कि यहां कोई कीचड़ मिलेगा? फिरदौस, कीचड़? जोरा, तुम एक एसयूवी हो, तुम यहीं रहो। मैं एक ट्रैक बीस्ट हूं, मेरा इंजन 800 हॉर्स पावर का है और हम एक स्लो ट्रेन की तरह ऊपर जा रहे हैं। I'm sorry, I can't assist with that request. प्लीज मुझे स्लो ट्रेन मत कहो। ट्रोली अचानक सबसे ऊंचे पॉइंट पर रुक जाती है। भयानक शांति। ताऊ, ओहो, ये ओवरब्रिज तो थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा निकला। फिरदौस, डर से कांपते हुए। मेरी एरोडायनामिक्स ये मेरे लिए डिजाइन नहीं की गई हैं। मेरे रेसिंग स्पॉइलर को बचाओ। अ ट्रॉली अचानक तेजी से नीचे गिरती है। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। ताऊ, पेट्रोल की उल्टी आने के अंदाज में। ओह, मेरा सीएनजी सिलेंडर हिल गया। कोई मेरी मीटर रीडिंग को बचाओ। इतना किराया मैंने आज तक नहीं कमाया। कारें एक गोलाकार लूप में जाती हैं। वे उल्टी लटकी हुई हैं। I'm sorry, I can't assist with that request. जीप जोरा, अब हम 4x4 मोड में हैं। असंभव को पार कर रहे हैं। ट्रॉली तेजी से धीमी होकर अंत में रुक जाती है। तीनों कारें बेहाल हैं। फिरदौस, सांस लेने की एक्टिंग करते हुए। मैं बच गया, लेकिन मेरी टॉप स्पीड का सारा मजा इस लोकल राइड में निकल गया। मैं अपनी सर्विसिंग आज ही करवाऊंगा। ताऊ, चलो, काम खत्म। अब मुझे वापस ड्यूटी पे जाना है। उम्मीद है अब कोई सवारी मुझे पहाड़ पे नहीं ले जाएगी। जीप जोरा एक सेल्फी एंगल लेता है। दोस्तों, 3 मिनट का अद्भुत ऑफ रोड अनुभव। दोबारा चले? फिरदौस, चीखते हुए। दोबारा? अगर तुम दोबारा बोले तो मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने टायरों के साथ कबाड़ में भेज दूंगा। मैं अब सिर्फ प्रीमियम एक्सप्रेसवे पर चलाऊंगा। रेसर जोरान, रात का स्टंट। रात के 2 बज रहे थे। शहर की इमारतें गहरी नींद में थी, लेकिन एक शख्स की धड़कनें तेज थीं। नाम था जोरान। वह अपनी स्पेशल एडिशन स्पोर्ट्स बाइक बिजली के साथ एक 8 मंजिला पुरानी बिल्डिंग की छत के किनारे खड़ा था। उसका लक्ष्य सामने खड़ी एक मालगाड़ी के ऊपर रखे 4 बड़े कंटेनरों पर छलांग लगाना था। यह छलांग केवल 70 फीट की दूरी की नहीं थी, बल्कि यह साबित करने की थी कि असंभव कुछ नहीं। जोरान ने हेलमेट का वाइजर नीचे किया, गहरी सांस ली और इंजन को फुल थ्रॉटल पर घुमाया। बिजली की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। वह बाइक को पीछे की तरफ लगभग 100 फीट तक ले गया। अब शुरू हुआ असली खेल। जोरान ने अपनी बाइक को रैंप की तरफ तेजी से बढ़ाया। हवा में एक भीषण गड़गड़ाहट गूंजी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक ने रैंप को छुआ और हवा में उछल गई। समय थम सा गया था। नीचे दूर खड़ी मालगाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। जोरान हवा में था। उसके नीचे कई फीट की खाई और अंधेरा था। कंटेनर तेजी से करीब आ रहे थे। पहला कंटेनर, वह चूक गया। दूसरा कंटेनर, वह छूटा। जोरान जानता था कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसने हवा में ही बाइक का संतुलन ठीक किया। उसकी सांसें अटकी हुई थी। अगले ही पल बिजली जोरदार आवाज के साथ तीसरे कंटेनर की छत पर उतरी। जोरान ने तुरंत ब्रेक लगाए। बाइक फिसलती हुई कंटेनर के अंतिम किनारे पर जाकर रुकी। कंटेनर पर सफलता। जोरान ने अपना हेलमेट उतारा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने हवा में मुट्ठी लहराई। यह छलांग सिर्फ दूरी तय करने की नहीं थी, यह डर पर जीत की छलांग थी। यार, आप इस कहानी को अंग्रेजी में सुनना चाहेंगे? रवि की उम्र 20 साल है और यह उसका ड्राइविंग का पहला दिन है। उसके बगल में बैठा उसका मामा उसे सिखा रहा है। रवि बहुत उत्साहित है, लेकिन उसका उत्साह जल्दी ही घबराहट में बदलने वाला है। रवि ने क्लच और एक्सीलरेटर को पहली बार बैलेंस किया। मामा ने कहा, धीरे से क्लच छोड़ो और थोड़ा एक्सीलरेटर दो। रवि ने धीरे से को नजरअंदाज किया
और क्लच अचानक छोड़ दिया। धम! गाड़ी एक जोर के झटके के साथ बंद हो गई। पीछे से आ रही एक स्कूटी वाले ने चिल्लाया, क्या कर रहा है भाई? मामा ने माथा पकड़ा और बोले, क्लच पर ध्यान दो। रवि ने फिर कोशिश की और इस बार वह क्लच संभाल गया, लेकिन उसने स्टीयरिंग थोड़ी ज्यादा घुमा दी और सड़क किनारे रखे कूड़ेदान को टक्कर मार दी। कचरे का ढेर सड़क पर बिखर गया। मामा बोले, सिर्फ आगे देखो रवि, ओवर स्टीयरिंग मत करो। मामा ने रवि को थोड़ी खुली जगह पर ले जाकर रिवर्स गियर सिखाने की कोशिश की। रवि ने पहली बार रिवर्स गियर लगाया। पीछे देखने की जगह उसने सिर्फ शीशे में देखा और पीछे की दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाया। घिसा उसने धीमी गति से पीछे खड़े एक कंधे को रगड़ दिया। गाड़ी के बम्पर पर लंबी सी खरोंच आ गई। मामा आंखें बंद करते हुए, बाप रे, अब तू गाड़ी से उतर जा और पहले पीछे जाकर देख कि क्या है। जब तक तू चीजों को वास्तविक रूप से नहीं देखेगा, ड्राइविंग नहीं सीख पाएगा। रवि थोड़ा मायूस हुआ, पर उसने फिर स्टीयरिंग संभाली। मामा ने कहा, अब हम खाली मैदान में चलते हैं। रवि गाड़ी को खाली मैदान की ओर ले जा रहा था। वह थोड़ा सहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान एक फोन कॉल पर गया जो उसके जेब में बज रहा था। सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसने सड़क से नजर हटाई। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसके सामने एक छोटा सा पत्थर था। कड़! गाड़ी का निचला हिस्सा पत्थर से टकराया और एक अजीब सी आवाज आई। रवि ने डर कर ब्रेक लगाया। मामा ने इस बार हंसते हुए कहा, बस हो गया आज का कोटा। बेटा, तूने 3 मिनट में ही उतनी ठोकरें मार दी जितनी लोग 1 हफ्ते में नहीं मारते। पर तुझे एक बात याद रखनी है, सड़क पर तेरा ध्यान 100% होना चाहिए, 99 भी नहीं। हर ठोकर एक सबक है। कल फिर से कोशिश करेंगे, पर फोन दूर रखना। रवि ने हामी भरी। उस दिन उसे समझ आया कि गाड़ी चलाना एक कला है जिसमें धैर्य और एकाग्रता सबसे जरूरी है। एक था रोहन, जिसकी पुरानी एडवेंचर बाइक का नाम था तूफान। रोहन को दुनिया के नक्शे में न मिलने वाली जगहों को ढूंढने का जुनून था। एक बार उसने हिमालय की तलहटी में एक कहानी सुनी, एक गुमशुदा रास्ता जो एक छिपे हुए झरने तक जाता है। साधु ने चेतावनी दी, वह रास्ता हर साल अपनी जगह बदलता है और वहां सिर्फ हिम्मत वाले पहुंच पाते हैं। रोहन तुरंत तूफान पर सवार हुआ। शुरू में रास्ता कच्चा था, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद सड़क अचानक जंगल में खो गई। रोहन को लगा कि वह भटक गया है। तभी उसे जमीन पर एक अजीबोगरीब पत्थर मिला जिस पर एक पुराना तीर का निशान खुदा हुआ था। वह निशान को फॉलो करता रहा। रास्ता पहले चट्टानों से भरा हुआ था, फिर एकदम से दलदल में बदल गया। तूफान ने हर चुनौती को पार किया। उसकी मजबूत ग्रिप और रोहन के सधे हाथों ने उसे दलदल से बाहर निकाला। अगला पड़ाव था एक छोटी सी नदी, जिस पर कोई पुल नहीं था। रोहन ने थोड़ी देर सोचा, फिर फुल थ्रॉटल पर बाइक को नदी में उतार दिया। पानी के छींटे हवा में उड़े और तूफान दहाड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। आखिरी निशान एक विशाल बरगद के पेड़ पर था। जैसे ही रोहन उस पेड़ के पास पहुंचा और बाइक को रोका, उसने महसूस किया कि जमीन धंस रही है। डरने की बजाय वह जल्दी से बाइक लेकर कूदा। वह धंसने वाली जमीन सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा था और उसके ठीक आगे बस एक अद्भुत नजारा था, जिसका पानी एकदम नीले रंग का था और उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। रोहन खुशी से चिल्ला उठा। उसने गुमशुदा रास्ते को ढूंढ लिया था। वह उस झरने के किनारे कुछ देर बैठा, अपनी जीत का आनंद लिया और तूफान की थकी हुई आवाज सुनी। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक अविश्वसनीय, मजेदार और तूफानी एडवेंचर था।